अगर हम कुत्तों को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पता है, एक बार नामदेव जी महाराज ने कुत्ते में भगवान को ढूंढ लिया था। उन्होंने कुत्ते में भगवान को पा भी लिया था। अगर आप सच्चे हृदय से जीव जंतुओं को प्यार करते हैं, उन्हें भोजन खिलाते हैं, तो उन्हें चोरी, बेईमानी, फरेबी का मत खिलाइएगा। अगर आप मेहनत से 10 रुपये अगर पैदा करते हैं तो उसमें 2 रुपये का अवश्य खिलाइएगा। ये बहुत ही, इसके पीछे बहुत ही बड़ा राज छिपा हुआ है। हम आपको एक कहानी की तरफ ले चलते हैं। उस कहानी के जरिए हम आपको बताते हैं नामदेव जी महाराज ने कुत्ते में भगवान को कैसे प्राप्त किया था। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, एक बार नामदेव जी महाराज गोरा कुम्हार जी के यहाँ बैठे हुए थे। नामदेव जी महाराज बड़े ही संत महापुरुष थे, बहुत ही बड़े महापुरुष थे। ज्ञानदेव जी की बहन मुक्ताबाई के यहाँ पर बैठे हुए थे और ज्ञानदेव जी के यहाँ पर क्या होता था, मटके बनाए जाते थे। मटके जो घड़े होते ना, तो वो चाक होता ना, उससे बनाए जाते थे। तो मटके वहाँ पर रखे हुए थे और वहाँ पर उनकी बहन मुक्ताबाई बोली, काका हम बता सकते हैं कौन सा मटका कच्चा है? तो बार बार हर मटके पे उंगली मारती, कहती ये पक्का है, ये पक्का है। तो जो कच्चा होता उसमें मारती, हाँ ये कच्चा है। तो पहुँचते पहुँचते धीरे से वो नामदेव के पास पहुँच गई, उसमें भी उसने मार दिया। नामदेव में बोला, काका ये मटका कच्चा है, और हंसती हंसती घर पे भाग गई हंस करके। अब वहाँ पर और भी संत महापुरुष बैठे हुए थे, वो भी हंसने लगे कि हाँ कच्चा है। अब उन्हें जो नामदेव जी थे ना, वो भ्रम में पड़ गए। बोले, ठाकुर मेरे साथ खाता है, खेलता है, मेरे साथ बात भी करता है, फिर मैं कच्चा कैसा? बस चुपचाप किसी से ना बात की ना कुछ, सीधे मंदिर चले गए। विट्ठल भगवान के पास पहुँचे, बोले मेरे साथ खेलते हो, खाते हो, और सब संतों ने आज मुझसे कह दिया कि तुम कच्चे हो, तो मैं क्या कच्चा हूँ? अब वहाँ पर विट्ठल भगवान ने भी कह दिया कि हाँ तुम कच्चे हो। अब तो और ज़्यादा परेशान। बोले, भगवान पक्काई कैसे होगी, हमें क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि आप जंगल में जाओ, वहाँ पर आपको एक संत जी मिलेंगे जंगल में, उनका नाम विसोबा खेचर जी है, तुम वहाँ पर चले जाओ। तो वहाँ पर जंगल में विट्ठल भगवान के कहने पर नामदेव जी महाराज जंगल में गए। तो वहाँ पर देखा, देखते ही वो भौंचक के रह गए। उन्होंने देखा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि विसोबा खेचर जी शिवलिंग पर अपना पैर रखे हुए खड़े थे। अब भगवान ने तो बोला उनके चरणों में बैठ जाना, उनका उपदेश सुनना, और तब तुम पक्के हो जाओगे। और ये खुद ही शिवलिंग पर पैर रखे हुए हैं, और इन्हें हम गुरु कैसे बना सकते हैं, गुरु कैसे धारण कर सकते हैं? बोले, भगवान पैर हटाइए। तो भगवान वो संत जी थे विसोबा खेचर जी, बोले क्यों? बोले, आप शिवलिंग पर पैर रखे हुए हो, पैर हटाइए। अब विसोबा खेचर जी बोले, बेटा जहाँ पर आपको शिवलिंग ना दिखे वहाँ पर पैर रख दो। उन्होंने आराम से बड़े सावधानी से पैर उठाया, दूसरी तरफ रख दिया, देखा वहाँ भी शिवलिंग। अब विसोबा खेचर जी बोले, बेटा कड़ कड़ में शंकर है, कड़ कड़ में शंकर समाया हुआ है, आप समझ गए? अब वो समझ तो गए थे
कि बोले ये कोई सिद्ध पुरुष जी हैं। हाथ जोड़े, प्रभु आपकी महिमा मैं जान नहीं पाया, आप उपदेश कीजिए। बोले बेटा ऐसा कोई कड़ नहीं है जहाँ पर विट्ठल ना हो, सब में विट्ठल है, सब में भगवान है। गुरु वचन स्वीकार किया और वहाँ से चले आए। अब घर पे आकर के वो विट्ठल भगवान की रोटी बना रहे थे, प्रत्येक दिन बनाते थे, बैठ के बनाने लगे। बना करके रोटी बनाई, रख दी, अंदर घी उठाने के लिए ले गए कि रोटी में घी लगा दें। तब तक क्या हुआ, एक कुत्ता आया और मुंह में रोटी दबाई और भाग गया। अब वो उन्होंने देखा, अरे ये तो कुत्ता ले गया। बोले भगवान सूखी रोटी ना खाओ, हम आपके लिए घी लेकर के आए, घी लगा देते फिर खाओ। अब वहाँ पर जो पड़ोसी थे वो देख देख के हंसने लगे कि बताओ नामदेव जी महाराज आज पागल हो गए, ये कुत्ते से कह रहे हैं भगवान घी लगा दें तब रोटी खाओ। कुत्ता इनकी रोटी ले गया, ऊपर से घी लगाने के लिए पीछे भाग रहे हैं, डब्बा लिए पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने कुत्ते में भी भगवान को देख लिया था। फिर एक दिन की बात है, बोले प्रभु अब मैं तो आपको हर जगह पहचान सकता हूँ। बोले तो पहचान लोगे कि हाँ पहचान लूँगा। अगले दिन की बात है, तो वहाँ पर मंदिर पर शोर शराबा हो रहा था, तो उन्होंने कि मुझे भजन करना है, तो पीछे की साइड चले जाते हैं, तो वहाँ पर भजन कर लेते हैं। पीछे की साइड गए तो वहाँ पर देखा कि बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। अब कि यहाँ भी भजन नहीं हो पाएगा। फिर वहाँ से उठे, नदी के पास चले गए, तो भजन करने लगे। उधर से क्या हुआ, कुछ लोग आए, बैलगाड़ी वगैरह, वो अपना तंबू वगैरह लेकर के वहीं पर उतारा, उनने अपना लगाने लगे। उनकी आवाज़ से आँख खुली, बोले अरे इधर से जाओ, तुम यहाँ पर शोर मचा रहे हो, हम भजन कर रहे हैं। तब तक एक महिला और एक पुरुष निकले, अरे आज भोजन का इंतजाम हो गया, इसी को मार के खा लेते हैं। वो वहाँ से भाग दिए, भागते हुए भगवान के दरबार में आए, विट्ठल भगवान के दरबार में। और वहाँ बोले विट्ठल भगवान क्या हुआ, क्यों हाँफ रहे हो इतना तेज, कहाँ से भाग कर के आ रहे हो? अरे प्रभु आज बच गए, आज प्राण बच गए प्रभु, आज प्राण बच गए। बोले क्या हुआ? बोले अरे पीछे एक महिला पुरुष पड़ गए कि आज इसी को बना के खा लेते हैं। बोले अरे हम ही हैं। उन्होंने बोला कि अरे हम ही थे, आज नहीं पहचान पाए। अरे प्रभु गलती हो गई हमसे। एक दिन की बात है कि नामदेव जी महाराज गंगोत्री से जल भरा और रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए गए। तो वहाँ पर अब बहुत से लोग जाते थे, तो वो भी गए। जाकर के रामेश्वरम पहुँचने ही वाले थे, उससे पहले उन्होंने देखा कि एक गधा बेचारा प्यासों से मर रहा है और कोई उसे पानी नहीं दे रहा है। सारे लोग वहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं, अब पानी कोई दे ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा ये पानी जल तो हम बाद में भी चढ़ा देंगे, ये पानी हम इसे पिला देते हैं। गधे के पास में गए, उसका सर उठाया, अपनी गोद में रखा और लगा दिया उसके मुंह से, बस पानी सारा पिला दिया। और जो लोग कांवर भर के जा रहे थे, उन्होंने देखा, बताओ कितना पागल है, गंगोत्री से इतना दूरी से भर के लाया और रामेश्वरम पहुंचने ही वाला था, उससे पहले ही इसने गधे को पिला दिया। अब उन्होंने गधे को पानी पिलाया, वो तो कह के चले गए, वो पानी पिला रहे थे, बस वो तो भगवान थे गधे के रूप में, उठ के बस बैठ गए। लो तुमने तो यहाँ भी प्राप्त कर लिया। तो प्रत्येक जीव जंतु में भगवान है, कण कण में भगवान है, कण कण में शंकर है। बस आप सच्ची श्रद्धा से, सच्चे हृदय से बस उन्हें पहचान लो। कोई भी जीव जंतु अगर आपके पास आता है, तो आप जो मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से अपने घर लाते हैं, उसमें से थोड़ा उस जीव जंतु को अवश्य खिलाएं। प्रत्येक जीव में भगवान समाया हुआ है और आपको प्राप्ति हो सकती है। बस आपको सच्चे हृदय से भगवान को प्राप्त करना है, उस जीव में भगवान को देखना है। मित्रों, आपको कैसी लगी है वीडियो, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा।
अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करके बस जाइएगा। मित्रों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।